अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ ये जो ड्रेस है अरीबा हबीब ने पहनी है। इंस्टा की मोस्ट वायरल ड्रेस है, इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना कि मैंने सोचा इसे हम रिक्रिएट कर ही लेते हैं। वैसे तो ये विंटर ड्रेस है, मीहा की साइट पे आपको मिल जाएगी। मैंने इनसे पूछा जब इसका प्राइस, तो ये 1,90,000 पाकिस्तानी रेट के अकॉर्डिंग था। पाकिस्तान से वैसे भी मंगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंडिया में, तो मैंने सोचा हम इसे रिक्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ फैब्रिक्स वगैरह लिए हैं और सीधा हम इसकी कटिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिटेल में डाल रखा है। मैं इसके अभी बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। 7.5 इंच पे मैंने इसका शोल्डर मार्क किया है। देन इसके बाद हमने डाट की जो मार्किंग है 11 पे की है। अब हम इस पे यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क और कर लेंगे। अब जो मेन डाट का पॉइंट है ना, इसको स्ट्रेट रख के हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे जहाँ पे डाट का निशान लगाना है। मैंने जहाँ पे क्रॉस किया है ये हमारा हो गया इस ड्रेस का डाट। तो हम जो है बैक पार्ट पे भी डाट डालेंगे, ठीक है। 1-1 इंच का करीब डाट जो है वो डलेगा। उसके बाद अब मैंने इसकी जो चोली की फिटिंग है वो 40 इंच लगाई है। 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है डाट के लिए। ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा है, ये जो हमारा डाट जो हमारे स्टिच होएगा उसके लिए दिया है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन शोल्डर की तरफ लगाया है। अब चेस्ट की तरफ मार्किंग की है हमने। यहाँ पे 40 इंच पे हमारा जो है चेस्ट की फिटिंग आएगी। अब आर्म होल की जो मार्किंग है वो 1 इंच पे करके इसकी गोलाई दे देंगे और इसकी फिटिंग की मार्क लगा लेंगे। 3 इंच का डीप, और मैंने बैक साइड का जो नेक है वो 5.5 इंच का रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5.5 इंच का मैं यहाँ पे बैक साइड का जो नेक है वो रखूँगी और बैक साइड की कटिंग करके हम इसे अभी हटा लेंगे। डबल फोल्ड फैब्रिक रखा है। 7.5 इंच का शोल्डर मार्क किया है। यहाँ पे हमने 11 इंच पे डाट की फिटिंग की मार्किंग की है, सेम फ्रंट की तरह। बट जो फ्रंट है ना, जो बैक और फ्रंट है वो अलग अलग होगा। 4 इंच का हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मार्क इसलिए किया है चेस्ट की फिटिंग और शोल्डर पे। अब जो चेस्ट की फिटिंग है मैंने 40 इंच दी है, तो डबल फोल्ड है इसलिए हमने 10 इंच पे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये जो ड्रेस है प्रिंसेस कट कटेगा। तो देखिए हमने जो यहाँ पे चोली की कमर है ये 8 इंच पे एक मार्किंग की है और शोल्डर जो है मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे ही मार्क किया है, ठीक है। उसके बाद आर्म होल जो है हमने 7.5 इंच पे यहाँ मार्क कर लिया है। हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए देखिए 7.5 इंच पे ही मार्क किया है। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से चोली का जो मार्क है वो कर लेंगे। यहाँ पे हमने आर्म होल की जो है गोलाई दे दी है 1/2 इंच के अंदर। अब यहाँ पे जो डाट का पॉइंट है उसको, और जो हमने यहाँ पे आर्म होल की पॉइंट है यहाँ पे, इसको लेकर इस तरीके से गोलाई दे देनी है, ठीक है। अभी ये प्रिंसेस कट एक्चुअल में नहीं है, अभी हमने इसमें देखिए गैप भी देना है, स्टिचिंग के लिए फैब्रिक अलग से हटाना है। ये तो हमने जो हमारा एक्चुअल फिटिंग है ना उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे 2 इंच का हमने मार्जिन दिया है, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ से लेकर हल्का सा गोलाई देकर इस तरीके से प्रिंसेस कट के तरीके से हमने क्या करना है, इसको एक्चुअल जो मार्किंग है ये कर ली। अब जो 2 इंच का गैप है ना, ये जो फैब्रिक है ये हमारा कट के अलग हट जाएगा, ठीक है। अब हमने जो चेस्ट की फिटिंग है 8 पे दी थी, अब इसके आगे हमने क्या करना है, ये 4 इंच पे हमने मार्क किया था, आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से हमारा फैब्रिक जो है दोनों तरफ से स्टिचिंग पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, मार्किंग करते हुए अब हमने यहाँ 9 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया फिटिंग का मार्क। अब हमने जैसे कमर की मार्किंग की है वैसे चेस्ट पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए हमने ऊपर भी मार्क कर लिया और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की तरफ से कटिंग करनी है और यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी शोल्डर की तरफ जो है मार्किंग की थी वो भी हमने कट करके इतना फैब्रिक जो अलग हटा लिया। अब जो हमने गोलाई दी है उसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। हल्का सा 1/2 इंच नीचे डीप करके हमने शोल्डर की तरफ कटिंग कर ली है। अब जो ये ऊपर वाला फैब्रिक ये अलग हट जाएगा। अब जहाँ तक हमने मार्किंग की है वो फैब्रिक और हमने 2 इंच का मार्जिन देते हुए जो सिलाई में जाएगा वो अलग से कट करा है और यहाँ पे जो प्रिंसेस कट की गोलाई दी है हमने ये भी अलग कट करके हटा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये स्टिचिंग में जाएगी। और अब हमारा क्या करना है, नेक की फिटिंग देनी है। नेक जो है मैंने 5 इंच पे रखी है। नेक की जो फिटिंग है हमने 5 इंच और 3 इंच की इसकी विद और डीप हमने 5 इंच की रखी है। इस तरीके से नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए 4 इंच डीप 22 इंच की हमारी तैयार बनेगी, तो 24 इंच पे हमने कटिंग करना है। और हमने क्या करना है, मोहरी जो इसकी है ये मैंने दी है 8 इंच की, ठीक है। और इस तरीके से हमने गोलाई का शेप दे देना है शोल्डर वाला। अब हमने इतना जो फैब्रिक है 4 इंच जो मैंने मार्किंग की वहाँ तक मैं इसको स्टिच करके वहाँ हुक लगाऊंगी, इसलिए मैंने ऐसे मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे कटिंग करके अलग हटा लेंगे। ये कटिंग हो गई है। अब हमने इसका क्या करना, फ्रंट पार्ट पे जो हल्का सा है 1/2 इंच के बराबर तकरीबन गोलाई देनी है, ठीक है।
सो स्लीव्स कट गया है, चोली कट गई। अब हमने इसके घेर की कटिंग करनी है। सो सबसे पहले फैब्रिक को हमने क्या करा, डबल फोल्ड करके उसके बाद ट्रायंगल शेप में देके हमने यहाँ पे 13 इंच पे एक लंबाई से मार्क कर लिया, क्योंकि हमारी जो तैयार चोली है वो 13 इंच की बनेगी। ठीक है, ऊपर से हमने कॉर्नर से रखा है और बाकी सब में 13 इंच पे ही मार्क करेंगे। ऊपर हमने इंची टेप को पकड़ के रखना है और 13 इंच पे हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, वो मार्किंग करनी है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हमने देखिए चोली की जो घेर की लेंथ है टोटल हमने इसमें इस तरीके से नापना है कि हमने जो है 44 इंच पे पहले एक मार्क किया। ठीक है, और हम ना क्या करना है, इसमें नीचे फ्रिल भी ऐड करना है। तो 44 इंच प्लस 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है स्टिचिंग के लिए। तो हमारी जो टोटल घेर की लेंथ है वो होगी 44 प्लस 1.5 इंच का एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके नीचे तकरीबन 8 इंच का हमने फ्रिल ऐड करना है। तो 8 इंच का माइनस करने के बाद 33 इंच पे हमने इसकी एक गोलाई से मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, इसकी मार्किंग करके अब हम इसे कटिंग करके अलग हटा लेंगे। सो ऊपर से कटिंग कर ली है कमर की, है ना। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है गोलाई की भी। सो इसका अब हम कमर का मार्क जो है वो कर लेते हैं। तो कमर की मार्किंग जो हमारी है वो हमने करनी है तकरीबन 10 इंच पर। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्टिचिंग होगी, बाकी जो फैब्रिक है 1.5 इंच का वो हमारा सिलाई में चला जाएगा और इसकी गोलाई की भी कटिंग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा समझाने की अच्छे से कोशिश की है। सो अब हम लोग ने क्या करना है, इसके फ्रिल जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कटिंग करके, पहले चलिए इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सो वेलवेट का जो फैब्रिक है वो कटिंग हो चुका है। पहले हम इसकी नेक बना लेंगे। सो नेक की कटिंग जो है बुकरम पे रख के हमने पेस्टिंग पे अलग से फैब्रिक कोई सा भी ले लेना है आपने। आप साटन भी ले सकते हो, आप चाहे तो सिल्क ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो। गले बनाने के लिए वेलवेट का फैब्रिक यूज़ नहीं होता है। इसका नेक जो है हमने इस तरीके से स्टिच कर दिया हाफ इंच के मार्किंग पे, और फिर उसकी हल्की हल्की सी नोचिस लगा के पलट के हमने सिलाई लगा ली, तुरपाई नहीं की है। ठीक है, सो फ्रंट का जो नेक है वो कट गया है। अब हमारा बैक का नेक जो है वो हमने देखिए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। तकरीबन जो बुकरम पेस्टिंग है 2-2 इंच की गैप पे हमने रखी है। ठीक है, अब जो प्रिंसेस कट का जो गोलाई है, ठीक है, चेस्ट की तरफ वाला, वो हम लोग धीरे धीरे हाथ पे रख के इसके धीरे धीरे सिलना है। कपड़े को देखिए खींचना नहीं है। नीचे वाला जो फैब्रिक है वो एज इट इज़ रखा रहेगा और ऊपर वाला जो गोलाई देते हुए हमने धीरे धीरे हाफ इंच के गैप पे स्टिच करना है। उसको हमने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। ठीक है, कस के खींच के मत सिलना, क्योंकि अगर आप कस के खींच के सिलोगे तो उसकी गुलाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। सो अब देखिए दोनों तरफ की जो कटिंग है ना हमारे फ्रंट साइड की वो स्टिच हो गई है। नेक हमारा स्टिच हो गया फ्रंट का और बैक का। अब जो बैक साइड के डार्ट है ना उसकी हमने स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों तरफ से बैक साइड का डार्ट भी स्टिच हो गया। इसके अंदर ऐसा है, बैक साइड पे डार्ट डला है, ये देखिए। ठीक है, और फ्रंट पे जो है प्रिंसेस कटिंग हुई है। सो अब हमने क्या करना है, बैक साइड का जो नेक है उसको इस तरीके से स्टिच करना है। फ्रंट का आपने देख लिया था, हमने स्टिच किया था। अब देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड का जो नेक है ना वो हमने किस तरीके से बुटीक स्टिच देनी होती है वो देख लीजिएगा आप। सो देखिए हमारा जो था फ्रंट साइड का जो ये है कंधी है, कंधी की तरफ से इस तरीके से हमने क्या करना है, फैब्रिक को फोल्ड करना है अंदर की तरफ और हमने इसकी सिलाई इस तरीके से लगानी है ताकि जो हमारी स्टिचिंग है बिल्कुल अंदर की तरफ दब जाए और जो हमारे कंधा है वो दिखे भी नहीं। और यही मेन होता है इसके नेक की जो स्टिचिंग होती है बुटीक स्टाइल में, इस तरीके से ही स्टिच होता है। अब हमने क्या करना है ना, अब हमने इसकी अब क्या करना है, हमने फाइनल में हमने चोली और जो हमने अम्ब्रेला घेर कट किया है कमर का हिस्सा उसको मिला के उसका कमर और हमने चोली की कमर को मिला के सिल देना है। इसकी स्टिचिंग इकट्ठे हमने मिला के सिलनी है और फिर हम लोग इसके बाजू से लेकर आएंगे कमर की तरफ, नीचे तरफ स्टिच करना है। ठीक है, अभी स्लीव्स हमने इसमें ऐड नहीं किया है। अब हम इसकी बाजू की सिलाई कर लेंगे, बाजू से लेके बिल्कुल नीचे तक जो हमारे अम्ब्रेला की घेर आ रही है वहाँ तक हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। अभी मैं फ़िलहाल वही स्टिचिंग हो रही है। देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी स्लीव्स जॉइंट करके स्लीव्स किस तरीके से जॉइंट होगा। एक साइड की सिलाई लग चुकी है, दूसरे साइड की भी इसी तरीके से सिलाई लग जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके फैब्रिक वगैरह की मार्केटिंग की डिटेल जानने के लिए आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, इसका पार्ट 1, ये इसका पार्ट 2 है। इसलिए मैं इसको अभी सिर्फ स्टिचिंग कटिंग दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए एक साइड की स्टिचिंग होगी, दूसरी साइड की भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेना जितना हमने मार्किंग किया था। कमर हमने पहले जॉइंट किया, उसके बाद हमने साइड्स को जॉइंट किए हैं। ठीक है, कमर पहले जॉइंट करने से ये होता है ना कि हमारी जो साइड्स की जॉइंट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इससे ना हमारा जो फैब्रिक है गोलाई जो हमारे कमर की है ऊंच नीच नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने जॉइन कर लिया। अभी हमने इसमें फ्रिल भी ऐड करना है, उसकी कटिंग स्टिचिंग भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, इसमें हमने देखिए बैक साइड पे रख के इस तरीके से लेस को जॉइंट किया है और अब हम इसे पलट के लेस को एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों स्लिप्स पे हमने इसी तरीके से लेस को ऐड कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पे हमने लेस बैक साइड पे लेस लगा के फ्रंट की तरफ हमने फोल्ड कर दिया है और जो फ्रंट की तरफ हमने दूसरी सिलाई है वो भी लगा लेंगे। सो ये वाली लेस जो है बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। लगने के बाद इसकी जगह आप चाहे तो एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। वो एम्ब्रॉयडरी जो मैंने पहले अपने एक वीडियो में डाली थी ना, सेम एम्ब्रॉयडरी होनी है इस ड्रेस में भी, इसलिए मैंने इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके नहीं दिखाई। और आप स्लीव्स पे बाजू पे पैच भी लगा सकते हैं। सो इस तरीके से अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई दे देंगे। ठीक है, जहाँ तक हमने देनी है और 4 इंच का नीचे की तरफ छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने मार्किंग करी हुई है, यहाँ पे हम इसकी सिलाई जो है छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसे पक्का करके हटा लेना है और जो जहाँ पे हमने पक्का किया है ना वहीं से हल्का हल्का फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। जो लेस है ना वो हमारा अगर मोटा हो रहा है तो हम इसे कट करके बिल्कुल बारीक पतला कर लेंगे, अंदर की तरफ बिल्कुल इतना मोड़ना है कि मोटा मोटा सा ना लगे। ठीक है, सो इसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने हुक भी लगा सकते हैं, टिच बटन भी लगा सकते हैं। स्लीव जो हमने फिटिंग की बनाई है 8 इंच की, वैसे मैं 10 इंच की मोहरी पहनती हूँ और अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह सिलाई भी कर सकते हैं। वैसे सही बताऊँ फुल स्लीव जो होती है वहाँ पे आप हमेशा हुक या फिर हुक लगाएं या फिर आप लोग टिच बटन लगवाएं। उससे फ़ायदा ये होता है ना कि आपकी मोहरी जो है खोल के हम ऊपर की तरफ भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो हमने देखिए स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी जो स्लीव्स है इसके जॉइंट्स कर लेंगे। ठीक है, सो स्लीव्स को हमने राइट साइड ही रखा है और हमने इसके बैक साइड करके बैक से हम लोग इसकी हाफ इंच का मार्किंग करते हुए अंदर की तरफ सिलाई दे देंगे। गुलाई जो है इसकी स्लीव्स को चढ़ा लेंगे। ठीक है, तो स्लीव्स हमेशा आप जो है आर्म होल की जो स्टिचिंग हो जाती है ना फिटिंग की सिलाई देने के बाद चेस्ट की तरफ, उसके बाद ही आप इसकी स्लीव्स को चढ़ाएं। पहले स्लीव्स चढ़ा के अगर आप लोग बाद में इसको करते हैं ना तो दिक्कत ये होती है कि इसकी फिटिंग ना अच्छी नहीं बैठती उतनी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मैं तो हमेशा ही पहले चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग कर लेती हूँ, फिर स्लीव्स की फिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसकी स्लीव्स को जॉइंट करती हूँ। ठीक है, सो इसी तरीके से हमने क्या करना है, स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। इसमें ऐड करने के बाद दोनों साइड के स्लीव्स को ऐड करना है। सो स्लीव्स भी ऐड हो गया है, हमारा अम्ब्रेला की स्टिचिंग भी हो गई है। अब इसमें मेन फाइनल रह गया फ्रिल। सो फ्रिल जो है मैं 8 इंच की बनाऊंगी, तो फ्रिल जो है मैं डबल फैब्रिक पे कर रही हूँ। तो ये 17 इंच पे मैंने फ्रिल की जो है चौड़ाई कट की है और इसकी लेंथ आप कितनी भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने 3 मीटर के फैब्रिक में यहाँ पे फ्रिल बनाई है। अब हमने क्या करना है, इसको डबल करके इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है और सिंगल फैब्रिक में अगर हम बनाएंगे तो ये इतना अच्छा नहीं बनेगा और फिर ना पैर जो है वो दिखेगा अगर हम सिंगल में बनाएंगे। तो हमने क्या किया ना, डबल में बनवाया इसको। सो अब हमने देखिए इसकी फिल बना ली है और हमारा अम्ब्रेला कुछ इस तरीके से बन गया है और इस तरीके से अब हम इसके जॉइंट्स कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर फ्रिल के ऊपर हमने लेस लगाना है। ठीक है, सो मैंने जो है देखिए शैनिल वेलवेट लिया था और जॉर्जेट लिया था इसके फ्रिल बनाने के लिए। आप चाहें तो इसकी जगह जिम्मी चू हो या फिर ऑर्गेन्जा भी ले सकते हैं, बट जिम्मी चू ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो शाइन करेगा। सो मैंने तो है मॉडल की तरह बनाने की कोशिश की है, वो भी बहुत ही कम बजट में। जो जॉर्जेट फैब्रिक है बहुत ही लेस बजट में आ जाता है और बहुत ही अच्छा वाला अगर आप जॉर्जेट लेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। नॉर्मल वाला जॉर्जेट जो है थोड़ा लेस बजट में हमारा पड़ जाता है। सो सारी फ्रिल हमारी ऐड हो गई है। अब इसके ऊपर हम लोग लेस रख के स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, सो ये चौड़ी वाली जो लेस है ये मैंने तकरीबन ली थी 9 मीटर, फिर भी मेरी ये बच गई है। और घेर जो हमारी 3.5 मीटर 4 मीटर की घेर आई है क्योंकि ना हमारा 1.5 मीटर के अर्ज का फैब्रिक था। बहुत ही अमेजिंग था। इसकी जो शॉर्ट रील है वो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, उसकी घेर जो है बहुत ही अमेजिंग आई है इसकी। और अगर आप लोग को इसको थोड़ा और हैवी कराना तो इसके अंदर कैन भी लगवा सकते हैं। सो अगर आपको इस ड्रेस का मुझे ऑर्डर देना है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आमना-क्रिएटिव स्टाइल पे जाके मुझे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप इसकी डिटेलिंग भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए जो हमारी जॉइंट से जॉर्जेट की फिटिंग की और अम्ब्रेला की, उसके ऊपर हमने रख के यहाँ पे लेस लगा ली चौड़ी वाली। और जो हमारे फ्रिल की नीचे वाली हिस्सा है घेर वाला, वहाँ पे हमने पतला वाला लेस लगाना है जो मैंने 10 रुपीज़ मीटर लिया था। सो उम्मीद करती हूँ आपको इस ड्रेस का रिक्रिएशन बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। फाइनल में अभी आप देखिएगा बनने के बाद ये बहुत अमेजिंग लग रहा था ड्रेस। सो अभी मैं ये वाली ड्रेस जो अपने लिए बना रही हूँ। अगर किसी कस्टमर को बनवानी हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे डीएम करें डायरेक्ट, या फिर आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।
सो ये वाली लेस जो है नीचे की तरफ मैंने लगा ली है। कैसी लग रही है आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसकी कटिंग स्टिचिंग वगैरह आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाली जो ड्रेस है इंस्टा पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा, लोगों ने रिक्रिएट तो किया है बट किसी ने इसकी कटिंग वगैरह नहीं बताई है और ना इसका ईजी रिक्रिएशन बताया है। सो मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी रिक्रिएशन बता रही हूँ और मैंने तो अपने लिए ड्रेस बनाई है, इसलिए अंडर बजट बनाई है। और अगर किसी कस्टमर को बनवानी है ये वाली ड्रेस तो वो लोग एम्ब्रॉयडरी के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे एम्ब्रॉयडरी होगी उसी तरीके से प्राइस भी होगा। देखिए ये मैंने लेस की बनाई है तो मुझे बहुत लेस बजट में पड़ा है। आप लोगों को लेस पसंद नहीं आ रही तो आप लोग को दिक्कत ये होती है ना कि लेस वाली ड्रेस है और फिर प्राइस इतना बता रहे हैं। तो आप देख सकते हो उसमें फैब्रिक वगैरह भी बहुत लगता है, लेस भी। सो इसमें लेस भी लगता है और फिर इसकी स्टिचिंग कटिंग इन सब में भी प्रॉब्लम होती है। और फिर आप लोगों को स्टिचिंग जो है वो बुटीक वाली चाहिए होती है। सो अच्छे ड्रेस के लिए थोड़ा सा कॉस्ट लगता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो क्रिएशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।